इससे दिखा दिया कि वह कितना बड़ा नकारा देश है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि बांग्लादेश ने जो जाल भारत के लिए अब बिछाया वह जाल पहले से ही भारत के लोगों ने बांग्लादेश के लिए बिछा दिया। दरअसल हाल ही में मोहम्मद यूनुस और उनके एडवाइजरी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हमें भारत के कुछ पड़ोसी हिस्सों को कब्जा लेना चाहिए। और बांग्लादेश के द्वारा एक क्रेटर मैप भी शेयर किया गया, जिसमें बांग्लादेश अपने हिस्सों को भारत में बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। इस समय अपनी स्क्रीन पर जो मैप आप देख रहे हैं वह यही मैप है। लेकिन एक बात पहले से ही क्लियर कर दूं कि इस मैप का वास्तविकता कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस मैप को बांग्लादेशी सरकार मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर द्वारा शेयर किया गया। और आप इस मैप में देख पाएंगे कि किस तरीके से ज़बरदस्ती बांग्लादेशी हिस्से को भारत के पड़ोसी राज्यों की सीमा में घुसाने की कोशिश की गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने ऐसा कड़ा कदम उठाया कि कुछ घंटे बाद ही इन्होंने खुद के डर के मारे इस पोस्ट को डिलीट कर लिया। और इस समय यह भारत के चरणों में लिपटे पड़े हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन 24 घंटे की तो बात छोड़िए, कुछ घंटों बाद ही इन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट कर ली और भारत के चरणों में झुकना पड़ा। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिए। दरअसल कहा जाता है ना कि कभी कभी दूसरों को घेरने की तैयारी खुद पर भारी पड़ जाती है, और उसी तरह एक बार फिर बांग्लादेश के साथ हो चुका है। असल में देखा जाए तो पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कौन कौन से कारनामे किए हैं इससे आप पूरी तरह से वाकिफ हैं और इसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उनके द्वारा भारत विरोधी कारनामे और भी ज़्यादा बढ़ते जाए उससे पहले ही भारतीय लोगों द्वारा मांग शुरू हो गई कि हमें बांग्लादेश को तोड़कर भारत में शामिल कर लेना चाहिए। और आप इस खबर में भी देख पाएंगे कि जो कि हाल ही में सामने आई है कि अब भारत को बांग्लादेश के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। अगर बांग्लादेश के इस मैप में हमें देखें तो बांग्लादेश का जो रंगापुर, खुलना और सिलहट प्रोविजन भारत के बगल में है, इसे हमें बांग्लादेश से ले लेना चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं को यह तीनों इलाके सौंप देने चाहिए और इस पर कंट्रोल बांग्लादेश का नहीं बल्कि भारत का रहना चाहिए। इससे हमारे सबसे ज़्यादा फायदा यह होगा कि यहाँ जो चिकन के नेक वाला इतना पतला सा एरिया है, यह एरिया भी एक्सपेंड होकर कई गुना बढ़ जाएगा और भारत के अब राज्यों से नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों की जो पकड़ है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। फिलहाल भारतीय लोगों द्वारा बांग्लादेश आजू बाजू वाले प्रोविजनल को भारत में शामिल करने की बात इसीलिए कही जा रही है कि क्योंकि देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार जब से आई वहाँ पर हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले काफ़ी बड़े लेवल तक पहुँच चुके हैं और फिलहाल के दिनों में तो जानबूझकर हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है और बाकी के भी माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिए ऐसे में अल्पसंख्यकों को भारत के अगल बगल वाले तीनों प्रोविजनल रंगापुर, खुलना और सिलेट वाले हिस्सों को देने की बात कही जा रही है ताकि इस तरीके से इन तीनों प्रोविजन को भारत में शामिल कर लिया जाए। इससे भारत चिकन नेक वाला एरिया भी पहले से ही ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा और यदि भारत के कंट्रोल में रहेगा तो अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रह पाएंगे। और ऐसा करना इसीलिए जरूरी क्योंकि इस आंकड़े को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि जिस समय 20वीं सदी शुरू हुई थी समय बांग्लादेश की कुल 33% ही आबादी थी। जब पार्टीशन हुआ तो यह हिंदू आबादी 22% रह गई और अब बांग्लादेश की कुल पॉपुलेशन में केवल 8% हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ तक कि जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई तब से इसके आंकड़े 8% से भी कम होने की बात कही जा रही और यह डाटा दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। और इस मामले में बांग्लादेश के कई बार बातचीत की गई लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे सीधी सी बात है कि बांग्लादेश के साथ अब वही होना चाहिए जिसकी डिमांड की जा रही है कि बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटी को सुरक्षित रखना है तो 2 नेशन सॉल्यूशन अपनाना होगा और बांग्लादेश के इन हिस्सों को भारत में शामिल करके इन्हें अल्पसंख्यकों को देना ही पड़ेगा। अगर बांग्लादेश इन हिस्से को भारत को नहीं भी देना चाहता है तो अब भी इन तीनों प्रोविजन को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को देना ही चाहिए क्योंकि यहीं पर हिंदू के समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है और अगर ये इलाके भारत के करीब रहेंगे तो भारत प्रोटेक्शन भी दे पाएगा। हालांकि यह तो बात हो गई कि जो इंडियन के द्वारा डिमांड की जा रही है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश ने एक बार फिर से भारत के बंगाल, असम और त्रिपुरा वाले राज्यों पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश किया। वैसे तो बांग्लादेश के द्वारा भारत के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश पिछले महीने से ही चल रही है, लेकिन हाल ही में इन्होंने एक अलग ही कारनामे कर दिया है क्योंकि मोहम्मद यूनुस और उनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने मिलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया
और उस पोस्ट में ग्रेटेस्ट बांग्लादेश को दिखाया गया, जिसमें भारत के जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं उनके कुछ हिस्सों में को बांग्लादेश में दिखाया गया और उनके द्वारा चिकन नेक इतना ज़्यादा पतला कर दिया गया कि जिससे वहां पर चिकन नेक मौजूद ही ना हो। लेकिन इनको जो उम्मीद भारत से नहीं थी वैसा ही भारत ने किया। भारत के द्वारा स्ट्रिंगी इनके इस कारनामे पर एक्शन लिया गया और इस तरीके से फ्रस्ट्रेट किया गया कि करनी पड़ गई और अब बांग्लादेश की सरकार भारत के चरण में आकर लिपट पड़ी है। लेकिन कुछ घंटों में ही इन पोस्ट को डिलीट नहीं होता, तो आप खुद देख लीजिए बांग्लादेश टोटली फायर हो चुका है और इन्हें इंडियन गवर्नमेंट के सामने हाथ फैलाकर 50,000 टन चावल खरीदने की भी भीख मांगना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं 1-2 टन की नहीं बल्कि 50,000 टन की बात कर रहा हूँ और 50,000 टन कितना होता है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक टन में 907 किलोग्राम होता है, यानी कि टोटल हो जाते हैं 4,53,00,000 किलोग्राम, जिसकी मदद भारत से मांग रहा है। और इन्हें इस मदद में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं बल्कि भारत से चावल की मदद मांगी जा रही है, जिसके बिना किसी का पेट नहीं भरता। आपको बता दें देश की जनता एक एक चावल के लिए तरस रही है और जनता भूखमरी की तरह हो चुकी। इसीलिए यह भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 50,000 टन चावल भारत इन्हें कम से कम प्राइस में एक्सपोर्ट करे ताकि ये अपनी जनता का पेट भरे सके। इसीलिए बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ही बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार भारत के साथ यह डील करना चाहती है ताकि भूखमरी को रोका जा सके। अन्यथा मोहम्मद यूनुस सरकार को भी यही डर सता रहा है कि कहीं जनता एकजुट होकर उनकी सरकार को ही ना उखाड़ फेंके। हालांकि ये भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि बांग्लादेश को 50,000 टन चावल का एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं। आपको याद हो तो जब भारत में दुर्गा पूजा थी तो बांग्लादेश ने हमारे लिए हिल्चा मछली के निर्यात को ही रोक दिया था, जबकि उस समय खासकर भारत के बंगाल में इस मछली की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि दुर्गा पूजा के दौरान इसी मछली का सेवन करना हो वे लोग काफ़ी पसंद करते। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को भारत के द्वारा चावल का करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।